नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता। आधे घंटे का एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपके बात करते हैं आपके शेयर बाजार में निवेश की। जी हां, अगर आपने भी शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है और अपने निवेश के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या करें, उस निवेश का आगे बढ़ाएं उस निवेश को, या उस निवेश को थोड़ा कम करने की आवश्यकता है, या नए निवेश के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम शेयर बाजार में निवेश के बारे में ही तमाम सवाल जवाब लेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, बाजार के जानकार बीके सब्रवाल। सब्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सब्रवाल साहब से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे 2 फ़ोन नंबर्स हैं, उन पर फ़ोन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-230-97663 और दूसरा नंबर है 011-233-86682। ये 2 फ़ोन नंबर्स है जिस पर आप फ़ोन करें और अपने सवाल पूछें। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जिस वक्त आप अपने सवाल पूछ रहे हो, कृपया अपने टीवी की आवाज़ को बंद कर दें ताकि आपकी आवाज़ हमारे यहाँ स्टूडियो में गूंजे नहीं और आपको जवाब बिना किसी व्यवधान के मिल सके। कृपया धारा प्रवाह, जितने भी स्टॉक्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं उसके बारे में पूछें और फ़ोन के ज़रिए ही आपको जवाब सुनने को मिलेगा। आप टीवी के ज़रिए जवाब सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। टीवी की आवाज़ को कृपया बंद रखें। आपके फ़ोन कॉल्स को हम लेने का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्रवाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहा। करीब 950 अंकों से ज़्यादा का उछाल हमने सेंसेक्स में देखा। पिछले 2 हफ्ते में गिरावट थी, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी अच्छा महसूस किया गया। क्या लगता है, क्या संकेत इस वक्त बाजार दे रहा है? बाजार स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बाजार आगे भी अच्छा रहेगा। मानसून एक्सपेक्टेड से अच्छा रहने की उम्मीद है, ऐसी एक घोषणा हुई। इन्फ्लेशन नीचे आया, आईआईपी नंबर्स बेटर आए और उसके बाद जो पहला गाइड करता है मार्केट को, इन्फोसिस का रिजल्ट, वो अपेक्षा से बहुत ज़्यादा अच्छा आया। और इतना ही नहीं, कल तो अमेरिका में रघुराम राजन जी, जो साधारणतया एडवांस में कुछ नहीं बोला करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि अगर मानसून अच्छा रहा, इन्फ्लेशन कम हुआ तो बाजार में आगे और भी ब्याज दरों में कटौती संभव है। ऐसा आरबीआई गवर्नर ने बहुत दिन बाद कभी पहली बार बोला। तो एक सारे स्पष्ट संकेत अच्छे बाजार की तरफ मिल रहे हैं। चलिए, काफ़ी महीनों बाद, क्योंकि बाजार में निराशा का हमने दौर काफ़ी लंबा देखा है पिछले कुछ महीनों से, और अब लगता है कि वो निराशा का दौर शायद अब छटने वाला है और अब सकारात्मक खबरें आ रही हैं। देखना होगा किस तरह से पॉजिटिव माहौल बाजार में बनता है। कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं सब्रवाल साहब। जयपुर से मनोज हमारे साथ हैं। मनोज जी, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्कार। मुझे एनएचपीसी और रिलायंस पावर के बारे में पूछना है। दोनों मेरे पास आईपीओ के हैं। जी, रिलायंस पावर के बारे में शायद आप पूछना चाहते हैं मनोज जी, ठीक है? रिलायंस पावर और एनएचपीसी जी। दोनों पावर सेक्टर के क्षेत्र के शेयर हैं। पावर सेक्टर आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। भारत में जो पावर मिनिस्टर हैं वो बहुत डायनामिक हैं, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं और बाजार भी अच्छा रहेगा और पावर सेक्टर के क्षेत्र जो शेयर हैं वो आउट परफॉर्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर के शेयरों को अभी होल्ड किया जा सकता है। जी, चलिए, पावर सेक्टर में उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरह से पावर सेक्टर में हमने कुछ वक्त पहले तक कुछ निराशा का दौर भी देखा था। लोग का जो निवेशक थे वो सोच रहे थे कि क्या हमने सही जगह निवेश किया भी या नहीं किया है। तो अब लगता है कुछ, अगर किसी के पास पावर सेक्टर में स्टॉक्स है तो थोड़ा सा अगर रखें तो आने वाले दिनों में और प्रॉफिट मिल सकता है। पावर सेक्टर में निश्चित रूप से आने वाले दिनों को मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। जी, आसाम से अगले कॉलर हमारे साथ है। स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। हाँ जी, मैं असम के मिर्जा से मिथुन दास बोल रही हूँ। जी हाँ जी, यहाँ हमारे यहाँ जो नारियल, चावल, ये जो पेड़ है उसमें टावर, हमारा जो ये मोबाइल टावर है, ये क्या कुछ खेती कर सकते क्या? लगता है आपका शेयर बाजार में निवेश से संबंधित ये सवाल नहीं है। आपसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर शेयर बाजार में निवेश से संबंधित टावर से कुछ मानव जीवन की क्षति होती है क्या? माफ़ कीजिएगा, आपका सवाल हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। आपसे गुजारिश है कि आप दोबारा फ़ोन करें और सवाल पूछें। एक बार फिर से दर्शकों को हम याद दिला दें, शेयर बाजार में निवेश से जुड़ा ये कार्यक्रम है। अगर आपका भी शेयर बाजार में कोई निवेश है और जानना चाहते हैं कि उस निवेश के बारे में क्या करें, या
आप एक नया निवेश शेयर बाजार में करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ें, कहां निवेश करें, किस तरह से स्टॉक्स को चुनें और किस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो आपका स्वागत है। हम आपके साधारण से साधारण का सवाल का भी जवाब देने के लिए यहां पर तैयार हैं। कृपया अपने सवाल को पहले कागज पर लिख लें अगर संभव हो, और धारा प्रवाह उस सवाल को पूछे। टीवी की आवाज़ को बंद रखिएगा ताकि आपकी आवाज़ बिना किसी व्यवधान के हम तक पहुंच पाए। अगले कॉलर से बात करें उससे पहले सब्रवाल साहब, पावर के बारे में तो आपने कहा कि अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, हमने पिछले कुछ महीनों में देखा निराशाजनक माहौल रहा। ये 2016 की शुरुआत भी बहुत अच्छी नहीं रही। अभी भी 25,500 के आसपास शेयर बाजार है। क्या लगता है कि आने वाला महीना किस तरह का रह सकता है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाजार को थोड़ा सा बूस्ट दे सकता है या जिसको लेकर बाजार थोड़ा सा इस वक्त सहमा हुआ है, डरा हुआ है? देखिए, बजट के समय निफ्टी 6800 पर था जी, जो बुधवार को बाजार बंद होते हुए 7850 बंद हुआ। इस 1.5 महीने के समय में 1000 पॉइंट की ऊपर की निफ्टी में और 3000 से ऊपर की सेंसेक्स में बढ़ोतरी हमने देखी। बजट के प्रावधान ऐसे आए, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने वाले, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% की FDI की बात सरकार ने की। और अब तो आने वाले दिनों में खाली अगले 15 दिन तक रिजल्ट्स का समय है जी। जो अंतिम तिमाही के नहीं बल्कि वार्षिक रिजल्ट्स भी कहलाते हैं कि अंतिम तिमाही के साथ साथ जो है ये एनुअल रिजल्ट्स आते हैं। अब बाजार वैसे भी सोमवार को इन्फोसिस के रिजल्ट्स की वजह से और जो DCB बैंक के रिजल्ट्स आए या जो और रिजल्ट्स इस पीरियड में आए वो अपेक्षा से अच्छे आए, तो बाजार एक गैप अप ओपनिंग देने की उम्मीद है। लगभग 200 पॉइंट सेंसेक्स या 70 पॉइंट निफ्टी या उससे ज्यादा भी बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है। 1172 पर इन्फोसिस बंद हुआ था, 1248 का इस वर्ष का हाई है, उसको अगर सोमवार को तोड़ भी दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बाजार में 7950 से लेके 8000 तक का एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल लगता है। उसको जब तक डिसिसिवली क्रॉस नहीं करेगा, पिछले शनिवार को एक कॉलर के जवाब में हमने कहा था 7550 के उस पर कि ये 3 दिन का जो सप्ताह है शायद ये 7800 बंद कर दे अगर मौसम की प्रेडिक्शन अच्छी आ जाए। और ये भी कहा था कि मई के अंत में 8100 का निफ्टी हो सकता है। अब टोटल रिजल्ट्स पर डिपेंड करेगा। जी, रिजल्ट्स पे देखना होगा कि किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट सामने आया, शुरुआत अच्छी हुई है, तो उम्मीद कर सकते हैं बाकी कंपनियों के भी अच्छे रिजल्ट सामने आए और उसका नतीजा सीधा सीधा बाजार पर पड़ेगा। देखना होगा कि किस तरह से ये हफ्ता रहने वाला है। बिमनेंद्र भारती इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ कॉलर हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हाँ सर, ऐसा है कि ये कृषि क्षेत्र के लिए हमें बात करनी है। कृषि क्षेत्र जी सर, कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए, क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर जी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बात करनी है सर। हाँ, बात कृषि क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है। भारत सरकार कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र है उसमें भी और फूड प्रोसेसिंग में भी कृषि क्षेत्र के शेयरों में इस वक्त निवेश करने का एक उपयुक्त समय है। और बाजार भी ऐसा है, बाई ऑन एवरी डिक्लाइन, कि जब भी बाजार में गिरावट आए हम खरीद सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में निवेश का अगले, अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए बाजार पे रहना चाहते हैं तो कृषि क्षेत्र के शेयर एक अच्छे शेयर के रूप में रहेंगे। और इस बात पर एक और जानकारी, जिस तरह से मॉनसून अच्छा रहने की पूरी उम्मीद है, 2 साल लगातार मॉनसून अच्छा नहीं रहा और इस साल मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है, तो इस सेक्टर से जुड़े जितने भी स्टॉक्स हैं उनके लिए ये साल काफी अच्छा रह सकता है। उनके लिए ये पूरा साल आपके बिल्कुल शब्द सही कहे कि काफी अच्छा रह सकता है। अच्छा, अगर मानसून सामान्य या सामान्य से अच्छा आता है तो इस क्षेत्र के जुड़े हुए सभी शेयरों में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। मार्केट को
इस क्षेत्र के शेयर आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। जिस तरह से भारती जी ने सवाल पूछा, वो कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जो स्टॉक्स है उनमें निवेश करना चाहते हैं। आप बताना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में गंभीरता से विचार किया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय चैनल पे बोलते हुए जी, किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऐसे रिकमेंड करना, और जिस तरह से ऑटो सेक्टर में भी हमने देखा है कि जो रूरल इकोनॉमी है, अगर वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है तो कमर्शियल जो विंग है ऑटो इंडस्ट्री का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, उसमें हमने बढ़त हमेशा देखी है। तो लगता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अगर रूरल इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, 8 या 9%, 10% बढ़ा उसके बाद। और ऑटो सेक्टर के जो बाकी शेयर्स भी हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, ऑटो सेक्टर के शेयर ही नहीं, ऑटो एंसिलरी सेक्टर के जो शेयर हैं वो भी एक अच्छे निवेश के रूप में आने वाले दिनों में काम में आ सकते हैं। चलिए, दिल्ली से एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, सब्रवाल जी, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। क्या उनका सवाल है? रामलाल जी हैं इस वक्त दिल्ली से। रामलाल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ऐसा है, मेरे पास आईटीसी का शेयर है, क्योंकि सिगरेट के बारे में सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट बड़ी पर्टिकुलर हो रही है इसके लिए, तो उसका रेट के जमाने में पिछले साल मार्च में 409 के करीब पहुंचा था। अब उसका रेट 310, 315, 320, 30 के करीब है। तो हमें क्या सजेस्ट करते हैं? तो मैं आपको रामलाल जी ये बताना चाहूंगा कि आईटीसी खाली सिगरेट के क्षेत्र में नहीं है, आईटीसी और भी बहुत से क्षेत्रों में है, एफएमसीजी क्षेत्र में भी आईटीसी है। तो आईटीसी का शेयर भी बाजार के साथ आने वाले दिनों में अच्छा रहने की उम्मीद है। जो आपने बात कही कि वो 400 के लगभग पहुंचा था, हमें अपेक्षा हम ये कर सकते हैं कि शायद इस वर्ष के अंत तक या दिवाली तक वो भाव हमें इसमें फिर से देखने को मिल सकता है। पिछला एक साल जब हमने देखा है कि शेयर बाजार के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, तब भी आईटीसी ने जो उच्चतम स्कोर दिखाया है 359 का रहा है और मौजूदा 330 के भाव आसपास भाव चल रहा है। तो पिछले एक साल में जो उसने उच्चतम स्कोर दिखाया उससे थोड़ा सा फिलहाल नीचे है, यानी अगर स्थितियां अच्छी होती हैं तो चांसेस अच्छे हैं इस स्टॉक के लिए। कृषि क्षेत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से बाजार के साथ साथ आईटीसी का क्षेत्र भी, आईटीसी का शेयर भी अच्छा रहेगा और मार्केट को बड़ी बात नहीं आउट परफॉर्म भी कर जाए। ये सब्रवाल साहब, बहुत सारे ऐसे निवेशक होंगे, क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तस्वीर आप बार ये कह रहे हैं गिरावट का दौर देखा है। बजट के बाद कंटिन्यूस बाजार लगभग ऊपर रहा है, एक हफ्ता छोड़ के जो एक हेल्दी करेक्शन आई थी बाजार बजट के बाद लगभग 6800 से 7850, 1050 या 3200 के लगभग सेंसेक्स जो ऊपर गया है। बाजार में एक विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है। बजट एक अच्छा बजट आया, हमने 25 बेसिस पॉइंट का कट देखा 5 अप्रैल को। इन्फ्लेशन आईआईपी नंबर अपेक्षा से अच्छे आए और अब जब आरबीआई गवर्नर खुद कह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन और कम होती है, मानसून और अच्छा रहता है, तो आगे मुझे तो ये लगता है कि इस वर्ष में हमने पिछले वर्ष से लेकर अभी तक 125 बेसिक पॉइंट्स का जो है वो हम देख चुके कि रेट कट, बल्कि ये मिला के 150 का। अभी मुझे ऐसी अपेक्षा है कि 50 से 75 बेसिक पॉइंट और जो है वो रेट कट इस ईयर में, इस कैलेंडर ईयर में आने की मुझे अपेक्षा लगती है। जी, और आरबीआई गवर्नर ने भी इस बात के साफ संकेत दिए हैं, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब नई सरकार आई थी उसमें उसके बाद बाजार ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जो पिछला वित्त वर्ष रहा उसमें बाजार में लगातार हमने 3-4 महीने गिरावट का दौर भी देखा था। 3-4 महीने बल्कि ज़्यादा लगातार हमने गिरावट का दौर देखा था। लेकिन आपकी बात सही है, बजट के बाद तस्वीरें काफ़ी अच्छी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय कारण उसके पीछे रहे। चीन का काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा, यूरोपीय ग्रीस संकट भी बीच में आया। इन तमाम संकट को हमने देखा। फिर अमेरिकी फेड बाजार ने जो इंटरेस्ट रेट के बारे में लगातार बयानबाजी हुई, उसका असर भी बाजार पर लगातार रहा। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, उसका असर भी रहा। लेकिन शेयर जो निवेशक है उनका विश्वास
किसी तरह से बाजार में बना हुआ है और वो अगर नया निवेशक आना चाहता है तो वो ज़रूर चाहता है कि 2-4 बातें वो पहले से जान ले बाजार में निवेश करने से पहले। वो क्या बातें हो सकती हैं उसके बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन इलाहाबाद से सरदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सरदीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये आरसीएफ का 500 शेयर है 41 रुपए 65 पैसे से जी, करीब 2-3 साल रखें तो कैसा रहेगा? फर्टिलाइजर सेक्टर एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है। आरसीएफ कंपनी फर्टिलाइजर सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगर मानसून अच्छा रहा तो फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर मानसून की जो अनुमान आए उसके बाद ही बढ़े। अगर आपका 2 से 3 वर्ष का नज़रिया है तो आप निश्चित रूप से शेयर में बने रह सकते हैं और आपको एक अच्छे रिटर्न मिलने की आशा हो सकती है। जी, वीके गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है देहरादून से। गुप्ता जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास मैकडवा होल्डिंग है 500 शेयर 26 के रेट से, इसका मैं क्या करूं? सब्रवाल साहब, मैं शेयर का नाम नहीं सुन स्टॉक पाया। एक बार फिर से बताएंगे गुप्ता जी, कौन सा स्टॉक? मैकडबल होल्डिंग। मैकडबल होल्डिंग। जी, आपके पास 500 शेयर है 26 के रेट पर। जी हाँ, आप सॉरी 36 के रेट पर। 36 के रेट पर क्या करना चाहिए सब्रवाल साहब के बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि और बहुत से सेक्टर और बहुत से शेयर हैं जो आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर ये लंबी अवधि के निवेशक नहीं हैं तो इनको चर्निंग करके दूसरे सेक्टर या दूसरे शेयर में आ जाना चाहिए, और नहीं तो वर्ष में कोई ना कोई दिन ऐसे आते हैं जब शेयर का भाव एक रीजनेबली ठीक बनता है। पर मैं फिर भी ये सलाह दूंगा कि जहां अस्थिरता नज़र आती हो वहां से निकल जाना चाहिए, और जहां ऐसा लगता हो कि लंबी अवधि में शेयर अच्छे रहने की उम्मीद है उनमें आया जा सकता है। तो इनको अपना अगर ये पोर्टफोलियो चेंज भी कर लें तो कोई उसमें बुराई नहीं है। राजकोट से अगले कॉलर हमारे साथ है दिलीप पांड्या। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास LNT है 1300 रुपये के जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो ये रख सकते हैं कि लॉस बुक करें? LNT के बारे में क्या बताना चाहेंगे? दिलीप भाई, LNT एक फ्रंटलाइन कंपनी है और हमेशा ये शेयर बाजार को, जब भी बाजार चलते हैं बाजार को आउट परफॉर्म करता है। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको शेयर में अवश्य बने रहना चाहिए। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जब ये शेयर बाजार आपके अपने भाव से भी ऊपर जा सकता है। राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मेरठ से। शर्मा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। जी जी सर, मेरा सवाल सेरन बायोमेडिसिन को लेके है। मैं उसका करीब 3800 शेयर खरीदा हुआ है, जिसमें मैंने 1000 शेयर उसका खरीदा था 30 रुपये 75 पैसे पे, और कुछ 500 शेयर उसका खरीदा था 30 रुपये पे, और बाकी 24 रुपये पे और 10-12 रुपये पे, ऐसे मैंने उसके काफी सारे शेयर खरीदे हुए हैं। तो मैं उसमें मार्केट में उसका क्या स्टेटस रहेगा, क्या उसकी परफॉर्मेंस रहेगी, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरे को वो कुछ प्रॉफिट देगा या वो पैसा गया मेरा। कौन सा स्टॉक आपने बताया, नाम एक बार फिर से दोहराएंगे? सेरन बायोमेडिसिन। जी, सेरन बायोमेडिसिन। आपको क्लियर हो पाया नाम सब्रवाल सर, साहब? मैं शेरन बायोमेडिसिन के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, पर इनकी एक बात सुनकर लगता है कि इन्होंने 308 में खरीदा, जी जी, और 30 में खरीदा, 24 में खरीदा और 12 में खरीदा। शायद ये बॉटम फिशिंग करते रहे, जो हम हमेशा चैनल पर सलाह देते हैं कि ऐसी नहीं करनी चाहिए। शेयर का अभी भाव क्या चल रहा है उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, पर जो ऐसे स्मॉल कैप्स के शेयर हैं जो बाजार में इस तरह की गिरावट के साथ चलते रहते हैं, इस शेयरों को छोटे निवेशक को अवॉइड करना चाहिए। वर्ष में 2-3 दिन ऐसा मौका आता है जब कंपनियां अपने रिजल्ट वगैरह देने के लिए शेयरों के भाव निकालती हैं। ऐसे समय में इस शेयर से निकल जाना ही उचित होगा। आप जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे निवेशकों के विश्वास के बारे में, नया निवेशक इस वक्त बाजार में आना चाहे सब्रवाल साहब, किन किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि नए निवेशक के सामने ये ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर निवेश करना। हालांकि प्रक्रिया काफ़ी आसान है, लेकिन डिसीजन लेना, एक निर्णय लेना
वो अपने आप में कई बार कठिन हो जाता है। आप किस तरह से समझाना चाहेंगे नया निवेशक किन किन बातों का ध्यान रखे अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए? अपना पोर्टफोलियो बनाते समय अभी सबसे ज़्यादा व्यक्ति पहले सेक्टर को देखे कि वो सेक्टर बाजार के साथ चलने वाला है कि नहीं जी। उस सेक्टर में फिर वो शेयर, उस सेक्टर का लीडिंग शेयर है, छोटा शेयर है, उसके बाद उसके अब तो एनुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं हर शेयर्स के, एंड ऑफ द क्वार्टर के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स का अध्ययन करें। गाइडेंस मोस्टली कंपनीज देती हैं, पिछला उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखे पिछले 3 सालों का, आने वाले साल के लिए क्या वो कंपनी गाइडेंस दे रही है, इन सब को अध्ययन। अब तो हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर है, आदमी गूगल पे जाके सर्च करे और हर चीज़ मिलती है। आज से पहले वाले 10 साल पहले का ज़माना नहीं कि जब खाली हेयर से पर बाजार चलता था, एक दूसरे की बात सुनने पे बाजार चलता था। अब तो छोटे से छोटा निवेशक भी, नए से नया निवेशक भी खुद स्वयं क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, पहले एनुअली रिजल्ट्स आते थे, गाइडेंस आती हैं और डिटेल सारी आती है। इन सब को अच्छे से अध्ययन करने के पश्चात ही व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के कहने पर कि ये शेयर ऐसा चल जाएगा, बाजार में निवेश नहीं करना चाहिए। इससे जुड़ा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। हिसार से लालचंद्र हमारे साथ हैं। लालचंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, लालचंद जी सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार जी सर जी, मेरे पास यूलिप की 2 पॉलिसियां हैं LIC की जी सर जी, वो अभी उनको मैच्योर करवाएं या रखें कुछ टाइम के लिए? बाजार आने वाले दिनों में अच्छा लगता है और इसलिए आप जो ये पॉलिसी है इसको अभी रख सकते हैं। अगर मानसून ठीक रहा, अगर ये अंतिम तिमाही के नतीजे अच्छे रहे तो हम ऐसी, और अगर आगे इन्फ्लेशन कम हुआ, इंटरेस्ट रेट और कम हुए तो ऐसी पूरी उम्मीद है कि बाजार दिवाली तक या वर्ष के अंत तक नई ऊंचाइयों को भी छू सकता है। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो आपके पास है उसमें निवेश में आप बने रह सकते हैं। सुभाष भट्ट इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से। भट्ट साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी भट्ट साहब, आपका स्वागत है, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सर, मुझे स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर और स्पाइस जेट के बारे में जानना है, दोनों मेरे पास होल्डिंग है। और किस किस भाव में आपने खरीदा है? किस किस भाव में आपने खरीदा? मैंने बहुत पुराने खरीदे हैं। मतलब देखिए, बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स इस बार थोड़े अपेक्षा से कम अच्छे रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत सरकार का निर्देश है कि जितने NPA का प्रोविज़न है वो उनको दिसंबर क्वार्टर के एंड तक और मार्च क्वार्टर के एंड तक दे देना है। 22 तारीख के बाद बैंकों के रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। थोड़ी सी उम्मीद ऐसी लग रही है कि बैंकों के रिजल्ट्स अपेक्षा थोड़े कम अच्छे आएंगे, परंतु अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तब तो आप बैंक में बने रह सकते हैं, और नहीं तो आप अगले 2-3 दिन में बैंक का शेयर बेचकर उसको 8-10 दिन बाद जब बैंकों के शेयर में थोड़ी गिरावट आए तो दोबारा खरीद सकते हैं। स्पाइस जेट एविएशन सेक्टर का क्षेत्र है और एविएशन सेक्टर के जो शेयर होते हैं वो आने वाले जैसे 2 महीना मई और जून के महीने होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, विदेशी पर्यटक भी भारत में आते हैं और भारत के लोग भी बाहर घूमने जाते हैं, तो साधारणतया हमने ये देखा है कि एविएशन सेक्टर के शेयर इस समय में अच्छे रहते हैं। तो इसको आप जून क्वार्टर के रिजल्ट्स जो 15 से 20 जुलाई के बीच में आएंगे तब तक इजीली होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से अच्छे भाव मिलने की उम्मीद हो सकती है। जी सबरवल साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अपनी रिसर्च खुद करें और क्वार्टरली जो रिजल्ट सामने आते हैं, अब हर चीज़ आपको इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाती है, लेकिन क्या क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं कंपनी की जो सेहत है उसका ऑनेस्ट, उसका पूरा रिफ्लेक्शन है, या क्वार्टरली रिजल्ट कई बार डिसअपॉइंटिंग भी आते हैं लगातार 2-3 बार, तो क्या उससे निराश होने की भी आवश्यकता है? देखिए, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं हर सेक्टर के, जो फ्रंट लाइन जिन्हें हम स्टॉक्स बोलते हैं, उनके रिजल्ट्स में कोई मैनिपुलेशन साधारणतया होती नहीं है जी। वो रिजल्ट एक निश्चित रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी ऑडिट करती हैं और वो कंपनियों के रिजल्ट्स जो हैं वो
छोटे निवेशक को, नए निवेशक को ये भी सलाह दी जाती है कि वो किसी भी सेक्टर में जिसमें प्रवेश करना चाहता है उसके फ्रंटलाइन स्टॉक में ही जाए। जो निवेशक हाई गेन हाई रिस्क वाली थ्योरी चलती है कि अब आपका कैसा नजरिया है, अगर आप मध्यम से और लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक निवेशक को मन में ये रहता है कि मैं रातों रात बहुत बड़ा अमीर हो जाऊं या मुझे एक रिटर्न, मैं ये मानता हूं कि बैंक की एफडी में जो रिटर्न आती है साधारणतः 8%, उसका अगर डबल रिटर्न आपको मिल जाए एनुअली तो वो एक बहुत अच्छी रिटर्न माननी चाहिए। अगर उसके 1.5 गुनी रिटर्न मिल जाए तो वो भी एक अच्छी रिटर्न जो है। कोई आदमी ने आप अपना पैसा कहाँ लगाना है, आप एक एफडी में अगर पैसा लगाते हैं और उसकी जगह आप निवेश आप म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट निवेश के जरिए इसमें करते हैं और उससे अगर आपको दुगनी रिटर्न मिल जाए तो एक वो बहुत अच्छी रिटर्न है। मैं उस पर एक छोटी सी बात और कहता हूं कि आज निवेशक इतनी छोटी बात को सोचता है। आज जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, आपके पिताजी, आपके दादाजी जो निवेश किया करते थे वो इसी हिसाब से निवेश करते थे कि इसका हमें जो है वो डिविडेंड कितना आएगा, जो एनुअल यील्ड जो है वो कितनी मिलेगी और साथ में शेयर बढ़ेगा भी। तो एक निवेशक को यही सलाह दी जाती है कि अगर बैंक एफडी से डबल की रिटर्न एनुअल उसको आती है तो उसको अपना निवेश अच्छा मानना चाहिए। कार्यक्रम का वक्त बहुत जल्दी से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। सब्रवाल, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर आप देना चाहें? मेरे पास निजी रूप से कोई शेयर नहीं है, पर जिन सेक्टर और जिन शेयर की बात किए मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके पास उन शेयरों की होल्डिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सब्रवाल साहब, आप स्टूडियो आए और आपने इस अहम कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तमाम हमारे दर्शकों के सवाल का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही आज के लिए हमारे कार्यक्रम में वक्त इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।